देश भर में पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामले केरल, महाराष्ट्र से सामने आए हैं। लेकिन अब कोरोना राजस्थान में भी पैर पसार रहा है। गुरुवार को प्रदेश में 15 नए संक्रमित मिले हैं। सबसे ज्यादा 9 केस जयपुर से सामने आए हैं। जोधपुर से 2, उदयपुर से 4 नए मरीज मिले हैं। इस साल अब तक कुल 54 केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में 1200 से ज्यादा आंकड़े हो गए हैं और 12 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में अस्पताल की ओपीडी में जांच करवाने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि मामले अभी हल्के हैं। कुछ राज्यों में मृतकों के आंकड़े भी बढ़े हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक वर्तमान में 13 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। जयपुर के जेके लोन, ईएससीसी और साकेत हॉस्पिटल में एक मरीज, जबकि जोधपुर एम्स में 10 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक जयपुर में 26, जोधपुर में और उदयपुर में 8, डीडवाना में 3, अजमेर और बीकानेर में 2, जबकि फलौदी, बालोतरा, दौसा और सवाई माधोपुर से एक मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। फिलहाल देश भर में 1200 से ज्यादा आंकड़े हो गए हैं और 12 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में प्रसारित होने वाले वेरिएंट मुख्य रूप से JN.1, NB.1.8.1 और LF.7 हैं, जो कि ओमिक्रॉन के सब लीनिस भी हैं। ये सभी उच्च संक्रामक हैं, लेकिन सामान्य आबादी में फिलहाल हल्के लक्षण दिखा रहे हैं। दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक नया वेरिएंट JN.1, जो 2023 में सामने आया था, अब रफ्तार पकड़ रहा है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। महाराष्ट्र में भी कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। राज्यों में गुरुवार को कोरोना के 76 नए मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य में 1 जनवरी से अब तक दर्ज मामलों की कुल संख्या 597 हो गई है। वर्तमान में 425 सक्रिय मरीज हैं, जबकि 165 मरीज ठीक हो चुके हैं। मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी से 7 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है, जिनमें से 6 को अन्य बीमारियां भी थीं। वर्तमान में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के लिए ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा जैसा रोग और SARI यानी कि गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण सर्वेक्षण चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि राज्य में पर्याप्त कोरोना वायरस परीक्षण और उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं और लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में ICU बेड, ऑक्सीजन सप्लाई और अन्य जरूरी संसाधनों की तैयारी रखने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और बार-बार हाथ धोने की सलाह दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन लोगों ने लंबे समय से बूस्टर डोज नहीं ली, उन्हें वैक्सीन लेने पर विचार करना चाहिए। हाल ही में NB.1.8.1 और LF.7 जैसे नए वेरिएंट्स का पता चला है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय स्वास्थ्य एजेंसियों के मुताबिक ये वेरिएंट पिछले ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक या गंभीर नहीं है। दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि नया वेरिएंट JN.1, जो कि 2023 में सामने आया था, अब विश्व स्तर में प्रमुख है। स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन सभी को सावधानी बरतना जरूरी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। राजस्थान बोर्ड के 5वीं क्लास के करीब 14,000 छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। जी हां, राजस्थान शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 5वीं का रिजल्ट आज यानी कि 30 मई को जारी कर दिया गया है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट rajshala.darpan.nic.in और rajresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। नतीजे का ऐलान राज्य के शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस साल राजस्थान 5वीं बोर्ड का पास प्रतिशत 97.47% रहा है, जो कि पिछले साल से ज्यादा शानदार है। पिछले साल कक्षा 5वीं का पास प्रतिशत 97.06% था, तो वहीं हर साल की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। राजस्थान बोर्ड 5वीं परीक्षा में 97.66% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि लड़कों का पासिंग प्रतिशत 97.29% रहा। शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर ने ट्वीट कर सफल छात्रों को बधाई दी और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा,
कक्षा 5वीं के परिणाम आज घोषित हुए। सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई। ये सिर्फ अंक नहीं, आपकी मेहनत का सम्मान है। जिन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, निराश ना हो, आगे बढ़ते रहिए। शिक्षा ही भविष्य है। आपको बता दें कि दौसा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सीकर और अजमेर जिले का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा, लेकिन धौलपुर, जोधपुर, जालौर, बीकानेर और जैसलमेर जिले का रिजल्ट सबसे खराब रहा है। लेकिन इन सब में सबसे अच्छी बात ये है कि 5वीं बोर्ड में किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया गया है। 33% से कम अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को फिर से एग्जाम देना होगा। 5वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इस बार भी ग्रेड सिस्टम रहा। इस साल राजस्थान बोर्ड के 5वीं रिजल्ट में 5,02,295 स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड हासिल किया। इन सभी स्टूडेंट्स के 81 से 100% तक मार्क्स आए। इसी तरह से 61 से 80% अंक वालों को बी ग्रेड, 41 से 60% वालों को सी ग्रेड, जिन स्टूडेंट्स के 30 से 40% मार्क्स हैं उन्हें डी ग्रेड दिया गया। लेकिन वहीं 32 या फिर उससे कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों को ई ग्रेड मिला। ऐसे में जिन स्टूडेंट्स को ई ग्रेड मिला है, इसका मतलब ये है कि उन्हें 5वीं बोर्ड की परीक्षा फिर से देनी होगी। यानी कि 31,550 छात्रों को सप्लीमेंट्री की परीक्षा देनी होगी। जो छात्र इस परीक्षा में भी पासिंग मार्क्स नहीं ला पाएंगे, उन्हें अगली क्लास में प्रमोट तो कर दिया जाएगा, लेकिन फेल वाले सब्जेक्ट्स को उन्हें फिर से पढ़ना होगा और उसे पास भी करना होगा। आपको बता दें कि परीक्षा में कुल 13,30,190 स्टूडेंट्स बैठे थे। इनमें से 12,96,495 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। 5वीं बोर्ड की परीक्षा 7 से 17 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। खिड़की से उड़ते नोट और भ्रष्ट अफसर की खुली पोल, ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये हकीकत है सरकारी कुर्सी पर बैठे इंजीनियर की। और खिड़की से बाहर उड़ते 500 की नोट, करोड़ों रुपए की नकदी जब निकली तो सबके उड़े होश। साहब, मामला है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का। विजिलेंस टीम ने जब दबिश दी तो ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर बैकुंठनाथ सारंगी की करतूत सामने आई। साहब के फ्लैट से बरामद हुई 2.1 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी। गुरु, कैश इतना कि आंखें फटी की फटी रह जाएं। फ्लैट में रखी बैग, अलमारियां, दीवारों के अंदर छिपी करेंसी, हर जगह बस पैसा ही पैसा था, लेकिन ईमानदारी नदारत थी। ओडिशा में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को एक चीफ इंजीनियर के 7 ठिकानों पर रेड की। इस दौरान उसके 2 घरों से 2 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। लाखों रुपए के सोने के गहने और महंगे कपड़े भी मिले हैं। विजिलेंस टीम को देखते ही चीफ इंजीनियर भुवनेश्वर स्थित अपने फ्लैट की खिड़की से 500 रुपए के नोटों के बंडल बाहर फेंकने लगा। अधिकारियों ने नोटों की गड्डी बरामद की। कैश गिनने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ा। नोटों की गिनती लगातार की जाती रही, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इंजीनियर की पहचान ओडिशा सरकार के कर्मचारी बैकुंठनाथ सारंगी के रूप में हुई। साहब, नाम तो बैकुंठनाथ है, लेकिन पैसा भी बेहिसाब है। वो राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में काम करता है और उसके पास आय से ज्यादा संपत्ति होने का पता चला था। फ्लैट और पैतृक आवास से 1-1 करोड़ रुपए कैश मिला। आधिकारिक बयान में बताया गया कि ओडिशा पुलिस की एंटी करप्शन विंग ने भुवनेश्वर, अंगुल और पुरी में चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर छापा मारा। भुवनेश्वर स्थित फ्लैट से करीब 1 करोड़ रुपया कैश मिला, जबकि अंगुल स्थित पैतृक आवास से 1.1 करोड़ रुपए मिले। बैकुंठनाथ सारंगी पर आय से ज्यादा संपत्ति रखने का आरोप निकला। अंगुल में विजिलेंस के स्पेशल जज ने उनके खिलाफ सर्च वारंट जारी किया था, जिसके आधार पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। भास्कर की एक रिपोर्ट की माने तो विजिलेंस ने अंगुल के करदागाड़िया में 2 मंजिला घर, भुवनेश्वर और पुरी जिले के पीपली के सिउला में फ्लैट सहित 7 ठिकानों का पता लगाया। इसके बाद 26 पुलिस अधिकारियों की टीम ने सभी 7 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। टीम में 8 डीएसपी, 12 इंस्पेक्टर और 6 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शामिल थे। अंगुल में सारंगी के पैतृक घर के अलावा रिश्तेदारों के घरों की भी तलाशी ली गई। भुवनेश्वर में आरडी प्लानिंग एंड रोड स्थित चीफ इंजीनियर के ऑफिस पर तलाशी ली गई। कैश बरामद होने के कई वीडियो सामने आए हैं सोशल मीडिया पर। इनमें फर्श पर नोटों का ढेर पड़ा है। लोग पैसा गिन रहे हैं, साड़ियां भी देखी जा रही हैं, साथ ही सोना चांदी भी वीडियो में देख सकते हैं। भाई साहब, कैश इतना है कि किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। वीडियो जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर अलग ही बवाल जारी है। अब वीडियो आपने भी देखा है, तो वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। और देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।